नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत कुमार। आज हम एक ऐसे जगह उपस्थित हैं, एक ऐसे शख्स को के साथ आपको रूबरू कराएंगे जो शख्स अपने आप में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं काशी के मशहूर समाज सेवी अमन कबीर की। अमन कबीर काशी रत्न युवा गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगर इनके सम्मान की लिस्ट में हम बात करें तो सैकड़ों सम्मान इनके नाम दर्ज हैं। हम आज उनसे रूबरू कराएंगे, चूँकि अमन गरीब असहाय ऐसे लोगों का सेवा तो करते ही हैं, साथ ही लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का भी कार्य करते हैं। हम बात करते हैं अमन से। अमन, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कैसे शुरुआत की है? आप दैनिक जीवन अपना बताएं। ये 2007 में कचहरी बम विस्फोट हुआ, 2007 या 8 में, और इसी समय लोगों की मदद शुरू किया करना। और ऐसे ही यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में गया, जिन लोगों का कोई नहीं होता उनको देख करके, मतलब लोग तो हमें भी नहीं पता था, हम तो ऐसे ही किसी असहाय लवारी जो ट्रेन से आया था, जहर खुरानी था, वो पानी पानी चिल्ला रहा था और अचानक उस कोने में पड़ा हुआ था। 3-4 लोग ऐसे ही पड़े थे, उन लोग के पास में गया और उनको उठाया और फिर ऐसे ही रोज़ डॉक्टरों से, नर्सों से बहस होने लगी। फिर ऐसे ही करने लगा और तमाम लोगों ने राय दिया, ये करो वो करो, जिला अधिकारी से मिलो, स्वास्थ्य मंत्री से मिलो, सभी लोगों से मिलते मिलते एक बड़े लेवल पे ये काम हो गया। अमन, आप ये बताइए कि आप अपने नाम के अंत में कबीर लगाते हैं, इस कबीर का क्या तात्पर्य है? ये कबीर हम नहीं लगाते हैं, कबीर समाज का दिया हुआ नाम है। और इसमें एक डॉक्टर आशुतोष तिवारी, जो यहाँ हमारे थाना क्षेत्र कोतवाली में थाना प्रभारी रहे, और उन्होंने हमें नाम दिया और आज उनका ये दिया हुआ नाम पूरे देश में कबीर के नाम से लोग जाने। अमन, अभी हम आपके आवास पर स्थित हैं। अभी जानकारी मिली है कि आप गरीब असहाय लोगों की सेवा के लिए एक कुटिया, कबीर की कुटिया के नाम से आपने बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप दिखाइए, छाया कबीर की कुटिया। इस छाया कबीर की कुटिया का क्या तात्पर्य है? ये क्यों बनाया गया है? ये इसका तात्पर्य ये है कि बहुत से लोगों को मैं अपने यहाँ पे लाया हूँ पहले भी। जैसे जिन लोगों का घर का पता मिल जाता है, वो बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के, आसाम के हैं, तो उनके घर वालों को मैं गूगल और व्हाट्सएप से पता खोज करके या वहाँ के थाने को बताता हूँ, या वहाँ के प्रधान का नंबर मिलता है, तो मैं घर वालों से जब बात हो जाती है कि वो लोग आ रहे हैं, बोलते मैं आ रहा हूँ, इस परिस्थिति में मैं अपने घर पे लाता हूँ। जब उनके घर वाले आ जाते तो उनको यहाँ से सुपुर्द कर देता हूँ। बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का भी कार्य अमन करते हैं, जैसा कि आपने देखा। अमन, इन सभी कार्यों में पैसे भी खर्च होते होंगे। क्या यह पैसा किसी के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं या आप खुद से लगाते हैं? ये पहले मैं अपना पैसा लगाता था, लेकिन अब मैं किसी से ऐसे मांग कर नहीं लेता हूँ। फेसबुक और सोशल मीडिया पर जब अटेंडम में कोई केस आता है, जैसे आकस्मिक चिकित्सा, तो आकस्मिक ज़रूरत होता है, तो आकस्मिक ज़रूरत को कोई ना कोई मदद अगर उसकी पूर्ति हो जाती है, एक व्यक्ति कोई पूर्ति कर दिया, 2 व्यक्ति कर दिया, तो उसके बाद मैं मदद किसी से नहीं मांगता। अमन, आपने छाया कबीर की कुटिया बनाई है। छाया कबीर की कुटिया में कौन सी व्यवस्थाएं हैं? किस प्रकार आप यहाँ मरीजों को रख करके, असहाय गरीबों को रख करके इलाज करेंगे? आप एक बार दिखाइए हमें चल के। अभी हम उपस्थित हैं अमन के द्वारा निर्माण किए गए छाया कबीर की कुटिया में। यहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? अमन ने किस प्रकार संघर्ष करके, लोगों से पैसे एकत्रित करके यह कुटिया बनाई है गरीब असहायों के लिए। आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए इधर। आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। यहाँ अमन के द्वारा किए गए कार्यों का पूरा विवरण है। अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी फुटेज था, अमन ने इसे संजो रखा है। आप इधर भी देख सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अमन, आप ये बताएं कि ये आपने एक ही बेड लगाया है, एक बेड पे कैसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ पे इस घर में यहाँ पे बहुत, मतलब 4-5 लोग बहुत बार आए हैं, तो और ज़मीन में जैसे जो बीमार रहेंगे उनको बेड की सुविधा देंगे। जो बीमार जो तब वो रहेंगे, उनको यहाँ पर नहलाने से लेके, जैसे ये सब तौलिया वलिया भी है, तो बहुत लोग दाढ़ी व बिच्छी मानते, जैसे ऐसे लोग मानसिक विक्षिप्त ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग जब ऐसे मैं नहला वला देता हूँ तो इनके घर का पता मिल जाता है, वो कुछ ना कुछ बताते हैं। तो इस परिस्थिति में मैं ऐसे लोग को यहाँ लाता हूँ, उनका एक सेवा करता हूँ। मानसिक विक्षिप्त लोगों के लिए आपने ये कुटिया निर्माण की है, यही चीज़ है। अमन, चूँकि आपने ये जो मुहिम शुरुआत किया है, इसे लंबे समय तक लेकर चलने में
अत्यधिक खर्च आपको झेलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। यह खर्च आप कहाँ से उठाएंगे? ये खर्च जो है इसका कुछ ये जो बना है, मैं कुछ पैसा मुझे, मैं बोला ना कि जो अपने से दे देता है, मैं किसी से मांगने नहीं जाता हूँ, तो वो अपने से मुझे कुछ लोग दिए तो मैं अपना खुद का पैसा लगाया। और जब कुछ लोगों को पता हुआ, जब एक दिन बाकी रहा, तो कुछ लोगों ने टाइल्स की व्यवस्था और जो भी मतलब मेरा कुछ पैसा लगा, कुछ समाज के लोग अपने से स्वयं दिए और ये हुआ। अब मुझे मेरा खर्च कितना क्या होता है मुझे पता नहीं, वो अपने आप जब ज़रूरत होता है वो अपने आप पूर्ति हो जाती है। बेशक ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप युवाओं के नाम कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पद्धति किस ओर बढ़ती जा रही है? नशा खुरानी के लोग शिकार होते हैं, नशा के लोग आदती होते जा रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ संदेश देंगे कि वो आपसे प्रेरित होकर कैसा कार्य करें? जैसा कि मैं इस वर्क को शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि ये वर्क इतना यहाँ तक आ जाएगा। मैं ये नहीं सोचा था कि मेरे पास बाइक एम्बुलेंस आ जाएगा। मैं ये नहीं सोचा था कि मेरे पास ये व्हील चेयर भी अपने आप आया, मैं किसी से मांगने नहीं गया था। तो जो होता है बोला ना, तो ऐसी तरह युवा भी अब अपने से वो देख करके सोशल मीडिया पर और स्वयं भी देख करके वो अस्पताल में लोगों को पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं जब वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती है तब। तो ऐसे 100-150 युवा हमको भी फ़ोन करते हैं। और कुछ युवा ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मुझे देख करके प्रेरणा, मैं किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं हूँ। जो भी वर्क करता है वो अपने से करता है, और कुछ युवा वर्क कर भी रहे हैं। और वो हमारे लिए यही खुशी, यही सफलता है कि कम से कम जिस मुहिम को वाराणसी में ईश्वर ने शुरू कराया था अपने से, वो मुहिम और लोग भी अपने से शुरू किए। अमन, आपने जो मुहिम शुरू किया है, चूँकि एक कहावत है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, तो उसी आधार पर आप अकेले इतना बड़ा कार्य लेकर चल रहे हैं। यह सेवा कैसे कर लेते हैं? मेरे मुहिम में बहुत लोग आए हैं, लेकिन मैं उन लोगों को सोचता हूँ, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग अलग से सेवा करें, लेकिन मैं उन लोगों को सोचता हूँ जिनके अंदर न लोभ रहे, न वो मुझे मैं उतना उस लायक नहीं हूँ कि मैं खर्चा किसी का नहीं मांग। लेकिन मैं सोचा कि वो लोग हैं जो ना पैसे की चिंता करे, ना लालच करे, वो स्वतः सेवा करे, और ना एनजीओ बनाने का राय दे, ना कुछ करने का। वो अगर अपने से अपना भी कुछ लगा दे तो फिर हमसे न कहें। तो ऐसे बहुत लोग आए जिनके अंदर लालच था, वो ऐसे लोग हमसे दूर हो गए। लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जो ना लोभ का चिंता करते, ना पैसे का चिंता, ना कुछ भी। अगर उनको मैं अपने साथ ले जाता हूँ या वो देख लेते हैं, तो ये दोनों लोग हमारे साथ 24 घंटे लगे रहते हैं। आपके साथ जो 2 लोग खड़े हैं, आप इन्हीं दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, इनका परिचय थोड़ा सा आप करा दें। ये जोगेश्वर पटेल मंटू हैं। ये अपनी ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते वक्त ये अपने बॉक्स में भी दवा लेके चलते हैं। कोई अगर रोड पे गिर गया, ये भी ई रिक्शा चालक है गणेश, ये भी रात बिरात, ये भी हाल ही में आए हैं। और ये हमारे साथ, ये तो बहुत सालों से हैं, ये हाल ही में आए हैं। और ये लोग, अब ये है कि ये जो रूम में हुआ है, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। मतलब 24 घंटे आपके साथ ये दोनों लोग कार्य करते रहते हैं, अपने कार्य करने के साथ साथ। आप लोगों को ये प्रेरणा अमन को देखकर मिली या स्वतः ये जागृत हुआ कि आप ऐसी सेवा करें? नहीं, अमन को देख के मिली। जब हम लोग वो करते थे तो पहले हम लोग सोचते थे कि नहीं, अमन जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन जब उनके साथ जुड़े, जब करने लगे, तब लगा कि ना कुछ अच्छा कर रहा है। अमन, एक सवाल और जाते जाते आखिरी में आपसे पूछेंगे। आपने ये सुविधा शुरू कर दी है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी केस आपके पास आता है असहाय लोगों का, तो उसके लिए कौन सी सुविधा देंगे? क्योंकि सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध अभी फ़िलहाल नहीं है। आपने शुरुआत किया है, काफ़ी अच्छा मुहिम है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पर सुविधा इलाज का नहीं है। यहाँ पर प्राथमिक, जैसे कोई जब घर वाले मिल गए, पता मिल जाता है, तब मैं यहाँ लाऊँगा, उनका ड्रेसिंग करूँगा। नहीं तो मैं यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने स्तर तक जहाँ तक होता है, मैं उन लोगों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज जैसे पहले कराता हूँ। अगर इससे बड़ा भी ईश्वर देगा तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल न ले जाके कहीं, जब उस लायक हो जाऊँगा तो मैं अपना इससे बड़े जगह में मैं वर्क करूँगा। अमन, आप इस काबिल तो हैं कि आपको बड़ी संस्थाएं ऑफ़र भी दे रही होंगी। क्या आपने कभी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की सोची? मैं इस सेवा को इसीलिए कर रहा हूँ कि जितनी 1 लाख 2 लाख जितनी भी संगठन हैं, वो देख लें कि अगर आपके पास 0 पे, मैं घर से जब निकलता हूँ तो मेरे जेबा में 1 रुपया नहीं रहता है, लेकिन मेरे
मेरे अंदर ना ईश्वर ने शक्ति दिया, अगर 1 लाख का भी वो सेवा आ जाए रोड पे तो इतना ये है कि अपने आप वो पूरा, जैसे मैं अभी हाल ही में हम देखे होंगे एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को प्लास्टिक में बांध करके 12 घंटे से घूम रहा था और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सूचना मिला, मैं मैदागिन पहुंचा, उन्होंने पूछा, क्वेश्चन किया कि आप कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि मेरे जेबा में देख लीजिए 1 रुपया नहीं, लेकिन 5 मिनट आधे घंटे में आप देख लीजिए। तो उनका क्वेश्चन उनको ही तुरंत उत्तर 5 मिनट में मिल गया। लोगों का फ़ोन आने लगा फेसबुक पर डालने के बाद, तो जब मेरी पूर्ति हो गई तो मैं दोबारा किसी से हेल्प नहीं, तो इसी तरह हेल्प हो जाता है और करता रहता हूँ। आप अभी देख रहे थे बनारस के बहुचर्चित समाज सेवी अमन कबीर को। अमन कबीर का यह मुहिम कितना युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होता है, ये आगे देखा जाएगा। अमन चूँकि काफ़ी कम उम्र में अपनी पहचान पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश